एक भी गैर गैर हिंदू जब मैं बोलता हूँ तो उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं और उसमें ये भी मुसलमान भी आते हैं। मैं तीनों लोगों को रहने नहीं देंगे हम लोग। चाहे सवाल तो ये हो कि आर्मी इस देश को बचाएगी, इसलिए मैंने काली सेना बनाया है और काली सैनिकों को तैयार कर रहा हूँ। आने वाले समय में जितने भी विदेशी धर्म है, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूँ जो अवैधिक धर्म है। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति धर्म मजहब को आस्था को आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड कुर्ती और भेदभाव को दूर कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्रोच इस कर्तव्य पालन का आज्ञा देता है। बिल्कुल। तो जैसे नेपाल में उनका इंस्क्रिप्शन मिला कि मैं यहाँ के लोगों पर बुद्ध का यहाँ चूंकि जन्म हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक चौथाई की बजाय एक छठा हिस्सा या एक आठवां हिस्सा ही लूंगा यहाँ से, ऐसा उन्होंने लिखवाया वहाँ पे। यानी कि वो जगह उनके टैक्स के अंडर में था। पूरा नेपाल जो है, लुम्बिनी वगैरह वो जो क्षेत्र था, वो सारा उनके अंडर में था। टैक्स वगैरह वहाँ से वसूला करते थे। तो ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उससे वो चीज पता चलती है कि कहाँ कहाँ इनका साम्राज्य था। जी सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारे पास कोई भी मॉडर्न पीरियड का किसी भी किंग का स्टैचू मिलता है क्या, जो कि बुद्धिस्ट किंग से? क्योंकि मुझे कोई स्टैचू नहीं मिला आज तक किसी भी बुद्धिस्ट किंग का। इसका क्या रीजन है? नहीं, बुद्धिस्ट किंग के सर तोड़ दिए गए हैं। जैसे कनिष्क का सर टूटा हुआ मिलेगा, गर्दन टूटा हुआ मिलेगा, लेकिन सम्राट अशोक का मिल गया है वहां पे, जो चंद्रलामा देवी का जो वो था ना टेम्पल, तो उसके नीचे जो है अशोक का ही है। हाँ, उसको सम्राट अशोक का, हाँ सम्राट अशोक का माना गया है उसको सम्राट अशोक का। लेकिन उस पर कहीं दाग वाग नहीं बना है। उस चित्र में कहीं पे भी उनका चेहरा विकृत या खराब नहीं दिखाया गया है। लेकिन ये धूर्तवा जो है सब, ये किताब लिख के क्या कहेगा कि वो बदसूरत थे, ये थे, वो थे, फर्जी कहानी पढ़ेंगे। तभी मैंने पूछा ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे जो वो मिला है स्टैचू, वो अशोक का बताया जाता है, पर वो तो काफी ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव दिखता है। लगता नहीं है कि वो पुराना भी होगा और इतना ज्यादा बताया गया होगा, काफी अट्रैक्टिव होगा रियल लाइफ में। मतलब आप ये सोचिए कि सम्राट अशोक का, अभी मैंने आपको दिखाया कर वो जो थे एडविन आर्नोल्ड का, जो इसके पहले प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें एडविन आर्नोल्ड ये बात लिखते हैं कि सम्राट अशोक का जो बनाया हुआ चारदीवारी था, उसको वो अपने किचन में लगा के खंभा तक की तरह लगा लिया था, दीवार बना दिया था ब्राह्मण, और उसके भीतर रहता था। और जब उसका जीर्णोद्धार कराने के लिए ये लोग सब लोग जुटे हैं, मांगा गया तो गुस्सा गया, करा कि तुम लोग कैसे ले लोगे, ये लोगे, वो लोगे, ये हमारा है, ये है, वो नहीं दिया उसने। अब किस पे से लड़ने लगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लोग बहुत नफरत करते थे। पेड़ों के नीचे तेल डालता था, जब कोई आता था ना उसके नीचे तेल डालता था, ये घमंड करके, ताकि ये जो है सूख जाए, जल जाए, और पत्ता सब ये मेरे किस काम का है, तोड़ के ले जाओ, सब ऐसे ऐसे चीजें जो है वो कर रहा था। तो ये नफरती लोग थे ना, इन्होंने नफरत के बीज बाद में बोए हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये जितनी भी कहानियां हैं लिखने वाली, बाद में इन्होंने लिखा है। सारी कहानियां इन्होंने बाद में लिखा है। वो तो फर्जी है। मैं दूसरे बोलते कि मैगजीन्स ने, जहां तक मुझे याद है, मॉडर्न पैलेसेस का जिक्र किया अपनी किताब में कि काफी बढ़िया हैं और फारसियों से तो बहुत अच्छे हैं। तो सर, हमें आज तक कोई भी किसी भी किंग का पैलेस नहीं मिला। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने रीजन अपनी बुद्धि विवेक से बताया, क्योंकि इतने डाउन टू अर्थ थे इंडियन किंग्स की, वो पैलेसेस नहीं बन पाते थे। पर मुझे बात सच नहीं लगती, क्योंकि पैलेस का जिक्र हमें मिलता है। फाहियान ने भी शायद जिक्र किया है इस बात का कि अभी भी अशोक का पैलेस ऐसा कैसा खड़ा हुआ है, विजिट करके गया है। तो पर अब हमें शायद वो मतलब क्यों नहीं मिलता, या अभी दबा हुआ है, क्या कारण हो सकता है? नहीं मिला है। कर्निंघम महोदय ने जो जगह चिन्हित की गई थी कि सम्राट अशोक का होगा, वो जला हुआ चीजें जहां मिली हुई थी, उसकी खुदाई हुई। तो ईसा से भी 250 साल पहले, 300 साल पहले का लकड़ी का एक बहुत बढ़िया, जैसे लगता है कि बड़े बड़े बनाए गए होंगे लकड़ी के महल या लकड़ी के दरवाजे बनाए होंगे, उसका ऊपर का एक बहुत बड़ा भाग मिला है। तो कर्निंघम महोदय ने, ये मैं कई अपनी स्ट्रीम में दिखाया भी हूँ, कर्निंघम महोदय ने उसको चिन्हित करके मौर्यकालीन ही बताया है। और कौन से नंबर की स्ट्रीम में? ये मैंने बनाया होगा SJL 98 वगैरह होगा, मतलब SJL 98 साइंस जर्नी पे दिखाया होगा मैंने। और नहीं तो मैं आगे की स्ट्रीम में दिखा भी दूंगा, उसको मैं निकालूंगा, फिर उसको दिखा भी दूंगा। तो और भी जैसे गुप्ता वंश हो गया, उनके भी हमें पैलेसेस काफी उसमें मिलने चाहिए थे। हाँ, इन लोगों के क्वाइंस और ये चीजें मिलती हैं। दरअसल हुआ क्या कि जहाँ पे राजाओं का जो राजवंश था, ये था, उन जगहों पर जैसे जैसे बाद की जो सल्तनत आई, एक तो होता है ना कि उसी जगह अगर अच्छा बना हुआ है तो जाके वहीं रहने लगे। जैसे मुगल थे, उन्होंने जब नया ताजा तरीन नए नए महल बड़े बड़े बनवाए, तो अंग्रेज आया तो उसी में रहने लगा, अलग से उसको बनवाने की नहीं जरूरत पड़ी। उसी का थोड़ा सा और जीर्णोद्धार करा के उसी में आराम से रहता था। लेकिन जो मुगल के आने से पहले की जो संरचनाएं थी, उसको बहुत व्यापक तौर पर तोड़ फोड़ दी हुई हैं, और मुगलों को नया नया बनाना पड़ा था। इसका मतलब कि पुरानी चीजें काफी नष्ट हुई हैं। अच्छा, जो बाद में बनी, जैसे 10वीं 8वीं 12वीं 13वीं 14वीं, जैसे राजस्थान के कुछ जो किले बने, वो अभी भी सुरक्षित हैं। लेकिन उससे पहले के जो 2000-2500 साल हैं, उनका बहुत कम अवशेष मिलता है। शायद वो जगह बहुत अच्छी थी, तो वहां पे दूसरी चीजें खड़ी कर ली गई, बाद में उनको तोड़ ताड़ के और हटा दिया गया होगा। ये भी हो सकता है, पुरानी चीजों को। हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है। सर, एक चीज अगर मैं शेयर कर सकूं, मेरे कुछ डाउट था आपकी वीडियो से ही। हाँ, जरूर कर लीजिए जी। सर, ये वीडियो मैंने आपकी देखी थी, मेरे कमेंटेशन में आई थी। सर, ये जो कॉइन है, इसमें जो इस बंदे ने क्वेश्चन किया है कि शायद जनेऊ लग रहा है, तो सर मेरे को भी जनेऊ ऐसा ही लग रहा है। ये मैं नहीं कहूंगा कि वैदिक ब्राह्मण पे जनेऊ है, पर ये लग तो मुझे भी जनेऊ जैसा ही रहा है। देखें, धोती पहना है वो, ध्यान से देखिए जरा। ऐसा कुछ है तो नहीं, धोती नहीं है ना वो। आप खास बात है। अच्छा, इस पर लिखा हुआ क्या है, क्या पढ़ सकते हैं? नहीं, मैं जो इसमें लिखा है वो तो हाँ, नहीं, ये तो हमें ओशो का है, पर ये जनेऊ का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जनेऊ नहीं है।
देखें प्राचीन काल में जो बुद्धिज्म का जो कमर पे ये पहनने का जो तरीका था ना, तो जी। बहुत सारे लोग क्या करते थे ना कि कमर में लपेट भी लेते थे, और बहुत ज्यादा अगर गर्मी वर्मी रही या कुछ भी रहा तो कुछ भी लपेट लेते थे। जैसे आप देखेंगे कि जो विनायक उनका मिलता है, विनायक का एलिफेंट हेडेड बुद्धा का जो चित्र मिलेगा, उसमें तो कई बार वो कपड़ा नहीं पहने होंगे चीवर, एक सांप को ही लपेट लेंगे उसी तरह से जिस तरह से लपेटे हुए दिखाया जा रहा है। एक सांप होगा, उसका पूंछ और मुंह जो है बांध के ऐसे ही लटकाए हुए होंगे। और उसी तरह से सिखिज्म में भी आप देखेंगे तो वो लोग अपना जो चाकू तलवार वलवार जो भी रखते हैं, अपना पंचे जो भी हो रहता है, वो भी उसी तरह से लटकाए रहेंगे, लेकिन वो चीवर का आकृति नहीं होगा, एक पट्टे का होगा बस वैसे ही, लेकिन जरूरी लटकाए नहीं है कि वो रहेंगे। जेन्युइन हो, क्योंकि ऐसे ही लटकाने की हम बैग हाँ। पे ऐसे लटकाते हैं अक्सर, बैग पे ऐसे लटकाते हैं। एग्जैक्टली वो हाँ। एक्चुअली एक प्रथा थी, हाँ। वो जनेऊ नहीं था, समझ रहे हैं ना? जनेऊ वो की कतई भी नहीं। परंपरा पूरी तरह विदेशी है या फिर इंडिया में कभी यूज करती है जनेऊ की परंपरा किसी भी तरीके से? देखें जनेऊ की परंपरा जो है वो विदेशों में जनेऊ कहाँ देखा गया है बताइए आप? हाँ, नहीं है। जनेऊ की प्रथा तो विदेशों में भी कहीं देखने को नहीं मिली है। ये सर यहाँ पे स्टैचू है, ये धाग- मुझे ब्रिटिश, जी हाँ बोलिए बोलिए। ये ब्रिटिश, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ये ब्रिटिश म्यूजियम में इसको रखा गया है और ये जेन्युइन बता रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इसको? हेलो, हाँ 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 मैं देख रहा हूँ। ये इसको यहाँ पर एक सेकंड मैं जूम करता हूँ। तो सर ये जो आप देख रहे हैं जेन्युइन जैसा लग तो नहीं रहा है, पर ये जेन्युइन ही बता रहे हैं कि ये कुछ है स्पिरिचुअल चीज। में दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ था। हाँ, मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, टाइम लग सकता है शायद, क्योंकि यहीं पर उन्होंने लिखा था कि ये ब्राह्मण जो कास्ट होती है उसको वो लोग इसे पहनते हैं, और इसे ये विष्णु का बता रहे हैं इस चीज को। इसमें लिखा भी हुआ है कि शी इज ऑफन एसोसिएटेड विद विष्णु, और ये इस चीज को। तो सर ये जेन्युइन नहीं है तो फिर ये क्या चीज है? मतलब ये भी कुछ जेन्युइन ऐसा ही लग रहा है। देखें ये जो पहना हुआ है आभूषण कई तरह से हैं। जैसे ऊपर देखिए, ऊपर का आभूषण का लेयर देखिए, गोल गोल ऊपर जा रहा है, फिर ये हाँ। नीचे आया, एक यहाँ तक आया, फिर एक दूसरा यहाँ तक आया, एक तीसरा यहाँ तक आया, एक तीसरा भी तो है, ये देखिए ना, ये पेट के ठीक हाँ। नीचे तक आ रहा है ये। तीन जा रहे हैं, और वही मैं एक- कह रहा हूँ, तीन जा रहे हैं। हाँ, और एक चौथा भी होता है, और नीचे जाइए ना, इसमें है कि नहीं है? नीचे नीचे एक बार कभी कभी देखिएगा, यहाँ घुटने से नीचे तक भी एक गोल सा ऐसे उठा हुआ ऐसे जाएगा, हाँ, ऐसे। मैंने देखा है शायद, हाँ याद है मेरे को कुछ ऐसा। तो ये जनेऊ नहीं है। जनेऊ की प्रथा इन लोगों ने इन मूर्ति कलाओं से उठा ली है। सर इन्होंने इसमें और विष्णु हाथ लिखा में, है। और विष्णु लिख लिया है, और हाथ में ये जो तीली है, कितने कितने इसमें तीलियां हैं? ये काउंट कीजिए ना, जूम कर लीजिए। 12 तीलियां हैं। 12 तीलियां है ना, तो 8, 12, 18, 24 ये किसकी तीलियां होती हैं? 32 हाँ, ये ये तीलियां बौद्धों किनकी की होती हैं? हैं। बौद्ध की है। बौद्धों की हैं। अब ये बताइए कि अगर ये विष्णु है तो इस सर के ऊपर इनके क्या है? इनके सर के ऊपर सर एक देखिए चीज और नोटिस करिए, ये देखिए नीचे। नीचे कमल है, कमल पे क्यों खड़ा है? ये तो बुद्धिस्ट शिल्पकला है। हाँ, यही मैं कहने वाला था Proper कि ये बुद्धिस्ट शिल्पकला है। मैंने सारी बुद्धिस्ट मूर्तियां इसी उसके ऊपर खड़ी देखी हैं। तो सर ये मतलब ये किस बेसिस से पहचानते हैं कि कोई विष्णु है, कोई बुद्ध है? कोई इनका तो कोई क्राइटेरिया ही बताते होंगे ना? देखें विष्णु जो है ना, वो जो बोधिसत्व हैं, जो बुद्धा का जो बोधिसत्व हैं, जो बुद्ध के अनेकों नाम है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जो अरहत जो माना जाता था, बहुत ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल हो जाता था, उसको माना जाता था कि वो अरहत हो गया है। तो बुद्धा के बहुत सारे नाम थे, उसमें से एक नाम उनका विष्णु भी था, एक नाम शिवा भी था, एक नाम ईश्वर भी था। तो ये सारे नाम जो है बुद्धा के नाम है। लंकावतार सूत्र जो बोधि धर्मन 5th सेंचुरी में चाइना में लेके गया था, उसका जब आप मिलेगा आपको वो, तो जो जापान का वर्जन है, चीन का वर्जन है, आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जितने भी नाम हैं, ये सारे नाम विष्णु ही, बुद्ध का ही एक नाम है। इन लोगों ने 5th सेंचुरी में देखें बुद्ध का नाम है, लंकावतार सूत्र ये बात कह रहा, लेकिन इन्होंने 12वीं सदी में उल्टा कर दिया कि विष्णु का अवतार बुद्ध है। पहले वो बुद्ध का नाम था, अब बाद में इन्होंने क्या कर दिया? विष्णु का अवतार पलट दिया। मतलब आप शायद इसी वाले कहते घुटने से उतर जा रहा है। हाँ हाँ, ये वाला शायद। एक मिनट, हाँ ये घुटने तक भी जाएगा। एक और हाँ। आता है, वो दोनों घुटने पर जाता है, दोनों घुटने पे जाता है। अच्छा, ये जनेऊ नहीं है। ये बताइए विष्णु जो है वो जनेऊ पहनेगा, नंगा पुंगा रहेगा? नहीं ये तो मेरे को पता है कि ये जेन्युइन नहीं है, पर ये जेन्युइन से दिखता है, तो अब इसे डिफेंड कैसे किया जाए? कहा क्या कहा जाए? देखिए क्या है ये डिफेंड, कुछ? हमें डिफेंड नहीं करना है। देखिए चोर जो होता है ना, हमेशा ही जिसके सबूत होते हैं उसी में से ना चोरी किया होता है। तो जो जनेऊ पहन रहा है उसको समझिए कि चोरी किया हुआ है ना बुद्धिज्म से, सब चीज उसी में से चुराया है ना भाई। आप रामायण में राम की प्रशंसा करते करते बुद्ध को गाली देने का क्या मतलब है? आपको महाबोधि टेम्पल में आज भी वहां पे बैठ के, भीतर जो है बैठ के, और ये दिखाना कि ये हमारे शिव हैं, ये देखिए ना, वो तो ये सीन है ना, shadow- हाँ, नहीं, वो ये तो बुद्ध है। shadow अब बुद्ध है। के पैर के नीचे, दान पेटी लगा के बोधि टेम्पल पे, यहाँ पे शिव बताना, ये तो चोरी है ना। ये तो चोरी है इनकी। ये चोरी तो इनकी है। ये देखिए श्री जगन्नाथ टेम्पल है, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो उसके टॉप पर है, वो पूरी तरह दिखता है कि वो अष्टांगिक माता सिंबल बना हुआ है। हाँ ये देखिए, अब कौन कह देगा कि हिंदू है? किस हिंदू रिलीजन में टेक्स्ट में लिखा हुआ है कैसा लगाना है मंदिर के ऊपर? ये दरअसल ना मूर्ति कला, देखिए यहाँ भी है। हाँ ये आपने तीनों शेयर पे किया है ना। एक मिनट ये देखिए, हाँ ये देखिए ऊपर धमचक है, इस पर एलिफेंट के माउथ जैसा ये है। ये एलिफेंट का जो सूंड होता है ना, वैसे ये आकृति आती है। अगर इसको ठीक से देखा जाए उल्टा, उस तरह से आकृति आएगी। ये धमचक है, ये पूरा धमचक है ये। और ये शैली भी बुद्धिस्ट शैली है बनाने की। ये पैगोड़ा जो बनता है, करिए मतलब पहचान कैसे हाँ, करी जाएगी, कौन सा आर्किटेक्चर इनके यहाँ शिल्प ही कला नहीं है। दरअसल ब्राह्मणिज्म में एक भी पूरा ब्राह्मण के नहीं बनवाया है।
सारे इनके धर्म ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, कहीं भी शिल्प कला का ही मेंशन नहीं है, ना कैलेंडर का मेंशन है। दो चीजें गायब है इनके यहाँ से, इनको ना कैलेंडर का पता है ना शिल्प कला का पता है। ये शिल्प कला बुद्धिज्म से A to Z उठा लिए हैं, और इन्होंने जो कैलेंडर है वो भी बुद्धिज्म का जो शक संवत था और विक्रम संवत, उन दोनों को सीधे उठा लिया। इनका अपना इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हाँ उस पे कर दूंगा। ब्लेस पेज एक बात लिखे हैं, वो कहते हैं द ऑर्नामेंट इज फ्रॉम कुशाना पीरियड, इट्स फाउंड ऑन बोधिसत्व स्कल्पचर्स, इट्स कॉल्ड मेखला और वैकाशिया। मेखला और वैकाशिया कहते हैं। तो ये कुशाना पीरियड, कुशानों के आने के समय से वो श्रृंखला स्टार्ट हुई थी, समझ रहे ना। कुशानों के आने के बाद से ही उस तरह की चीजें दिखनी शुरू हुई, लेकिन कुशाना कभी भी न खुद वो पहनते थे, जनेऊ पहनते थे ना उनके लोग जनेऊ पहनते, वो बुद्धिस्ट थे। वो शिल्प कला में वो चीज आती है, बाद में ये लोग उसी को पहनने लगे। इन्होंने चीवर हटा दिया ना, चीवर पहनना हटा दिया, और वो पहन के दिखाने लगे हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण। चुटिया भी लटका दिए क्लीन शेव की बजाय, अब हम ब्राह्मण हैं। मूर्तियां देखी जो सुपर हिंदू बताई जाती हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है कि नीचे जो आसन है वो हमेशा वही सेम होता है जो बुद्धिज्म की मूर्ति में यूज होता है। जैसे एक बहुत फेमस मूर्ति है नटराज की। हाँ, एक सेकंड, वो पकड़ में आ जाती है ना, इनकी तुरंत पकड़ में आ जाती है। नीचे आसन जो होगा, ये जो बेस है वो वही है, सेम टू सेम। हाँ, तो ये इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि पूरा बुद्धिस्ट का है, ये इनका है ही नहीं। और ये जो पैर जिस पर रखे हैं ना, इस पर भी मैंने बहुत बार दिखाया है कि ये जो पैर रख के जो नाचने की या करने की, ये पूरी तरह से वज्रयान की परंपरा है ये। अच्छा, हाँ, ये पैर रखना इस तरह से पूरा वज्रयान की परंपरा है। हाथ देख लीजिए, हाथ में अनेक मुद्राएं, हाथों की अनेक मुद्राएं, ये सारी मुद्राएं जो हैं बुद्धिज्म की मुद्राएं हैं। ये इनका क्या है, इनमें कहाँ पे दिया है, इनके बता देना। इनका अगर कोई शिव है तो इनके वेद में, अगर वेद में है, इनके वेद में कहाँ शिव जो है नाच रहा था, बता देना। ये फिर यही मन की कि ये अपने किसी टेक्स्ट में लिखते तो होंगे ना कि इस तरह पता लगा सकता है कि विष्णु की है। ये डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं कि कौन सी शिव है कौन सी विष्णु है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कुछ तो तक देते ही होंगे ना लोगों को। जब जितनी मूर्ति कला बनी है, इनका फ्रॉड पकड़ने का एक तरीका है, जब मूर्ति कला बनी है उसके ठीक पहले का ये अपना कोई स्क्रिप्चर दिखा दे जो मूर्ति बनने से पहले उसको डिस्क्राइब करके रखे हो, दिखा देना। इन्होंने मूर्तियों को देख के तब अपनी धर्म ग्रंथ उसको जस्टिफाई करने के लिए फर्जी कहानियां खोड़ी है, उल्टा किया है इन्होंने, समझ रहे ना, ये चीज हुआ है। ठीक है सर, चलते हैं। ओके हर्षवर्धन जी।